त्योहार आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर बात करें झारखंड में एसआईआर लगातार चल रही है, लेकिन कई गड़बड़ियां भी सामने आई है। उनको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और हमारे साथ झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम जी। शमशेर जी, सबसे पहले जो गड़बड़ियां हैं, क्या लगता है जो आपने कहा कि स्पेसिफिक मुस्लिम इलाके में ये गड़बड़ियां पाई जा रही है कि अन्य इलाकों में भी पाई जा रही है? नहीं, अन्य इलाकों से भी शिकायतें आ रही हैं। मुस्लिम इलाके में चूंकि अल्पसंख्यक आयोग है, इसलिए मुस्लिम इलाके से हमें लिखित शिकायत मिल रही है, टेलीफोनिक शिकायतें मिल रही हैं। लेकिन पर्सनल लेवल पर मैं कह सकता हूं कि अन्य इलाकों में भी यही शिकायत है कि बीएलओ घर घर तक सत्यापन करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। बीएलओ को घर घर जाना चाहिए, हमको लगता है कि वो नहीं जा पा रहे हैं। अल्पसंख्यक इलाकों में इसकी शिकायत ज़्यादा है। अल्पसंख्यक इलाकों में ये भी शिकायत है कि बूथ पर बुला रहे हैं। बीएलओ का जो मतदाता मालिक के साथ व्यवहार होना चाहिए वो कुशल व्यवहार भी नहीं है। साथ ही साथ उस इलाके में पार्षद, मुखिया और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके घरों में बैठ करके बीएलओ का एक ग्रुप वहीं से सत्यापन का कार्य कर रहा है, जो किसी भी मामला में उचित नहीं है। तो इसका समाधान क्या आप लोग पत्र लिखने जा रहे हैं निर्वाचन आयोग को? इसको लेकर के आयोग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करेगी। इन सारे शिकायतों को हम लोग बताएंगे और ये भी मांग करेंगे कि वैसे बीएलओ जो अपने कर्तव्यहीनता दिखा रहे हैं उनको उन पर कार्रवाई हो। और सबसे अफसोसजनक बात यह है कि अन्य जिलों की अपेक्षा राजधानी होने के नाते सबसे कमज़ोर प्रक्रिया एसआईआर का रांची में देखने को मिल रहा है, जो बहुत दुखद है। इसमें तेजी लाने की ज़रूरत है और जो प्रक्रिया पूरे राज्य में जिस तरह से बीएलओ का जो रवैया है, उस रवैये से हमको नहीं लगता है कि समय सीमा पर यह कार्य संपन्न हो पाएगा। इसलिए हम समय अवधि बढ़ाने की भी मांग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से करेंगे। क्या लगता है ये जो गड़बड़ियां चल रही है, आखिर आपने कहा बीएलओ की बात किया, क्या कुछ साजिश के तहत गड़बड़ियां पाई जा रही है कि या उनको समय नहीं मिल पा रहा है, या मुखिया अपने पार्षद का कहा है कि उनके द्वारा ऐसा करवाया जा रहा है? नहीं, देखिए, साजिश क्या है नहीं है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो कार्य दिए गए हैं बीएलओ को, अगर बीएलओ कार्य नहीं करते हैं तो बीएलओ दोषी है। आम मतदाता मालिक तो इंतजार में घर में बैठे हुए हैं कि कब आएंगे। एक बीएलओ को 3 बार जाना है घर में, लेकिन हमको नहीं लगता है कि एक बार भी बीएलओ घर तक पहुंच करके सत्यापन करने का काम कर रहा है। इसको हम साजिश नहीं मानते हैं, इसको हम कर्तव्यहीनता मानते हैं। क्या इसको लेके अवेयरनेस भी होनी चाहिए राज्य सरकार के द्वारा? अगर बात करेंगे एसआईआर को लेके, एसआईआर को लेकर के तो राज्य सरकार ने हमेशा अवेयरनेस चलाया है। कई सामाजिक संगठन अवेयरनेस चला रहे हैं। अवेयरनेस आम मतदाता मालिक में है, लेकिन आम मतदाता मालिक को तो सत्यापन नहीं करना है। आम मतदाता मालिक तो फॉर्म भरना नहीं जानते हैं। ये सारी प्रक्रिया बीएलओ को करना है। कहीं न कहीं इस सारे चीज़ों के लिए बीएलओ जिम्मेवार है। क्या लगता है जो सत्यापन में डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उनमें भी कुछ गड़बड़ियां हो रही है, या नहीं दे पा रहे हैं लोग, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो अभी जो 2003 में जिनका नाम है उसमें तो कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जा रहे हैं। तो अभी तक तो वही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो डॉक्यूमेंट मांगने की जो मामला है तो वो तो बाद की चीज़ है। तो हमको लगता है कि 2003 तो कम से कम फेयर है, उसको तो कर लिया जाए। उसमें जब दिक्कत हो रही है तो हमको कहीं ना कहीं लगता है सवालिया निशान लगता है। चलिए, अगर बात करें तो एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि शिकायतें आ रही हैं, बीएलओ अगर चाहे मुखिया हो चाहे पार्षद हो, उनके घरों में बैठकर फॉर्म मंगवा के और वहीं से बोलते हैं कि जो आम जनता है वो आके यहाँ पे ले और फॉर्म भरे। इन चीज़ों को लेके ये लोग शिकायतें भी करेंगे, आवेदन भी देंगे, जाकर मिलेंगे। और सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि हम लोग समय बढ़ाने की मांग को लेकर, समय बढ़ाने को लेकर भी कहा जाएगा। लेकिन देखना होगा ये जो गड़बड़ियाँ हैं खत्म कब तक होती है। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, वाईबीएन बिहार, झारखंड।